वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट 2 वीक से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक पर्टिकुलर जोन के अंदर पॉज ले रखा है। और क्या डायरेक्शन वो देना चाह रही है? क्या वो ये कहना चाह रही है कि नहीं, मैं तो जितना ऊपर जाना था वो सब मैं जा चुकी हूं, अब मेरे को नीचे जाना है? या वो ये कहना चाह रही है कि मैं अभी सांस ले रही हूं, मुझे और ऊपर जाना है, लेकिन मैं इस बीच में अकुमुलेट कर रही हूँ स्मार्ट मनी, इस लेवल के ऊपर अपना माल इकट्ठा कर रहे हैं। और इस जगह से वो बाजार को एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या सच्चाई है? दोनों में से कौन सा व्यू है? क्या हम बाजार को नीचे गिरते हुए तरफ देख रहे हैं, या जो हमने निफ्टी की 2000 पॉइंट की और बैंक निफ्टी की 7000 पॉइंट की बाय कॉल दे रखी है? दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को वार्न किया था, ये बाय कॉल सेकुलर बाय कॉल है और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आधारित है। और ये पैरामीटर्स अचीव जरूर होंगे, लेकिन इसको देख के कोई टाइम बाउंड ट्रेड कर रहा है, जैसे कॉल या पुट ले रहा है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। निफ्टी ने सक्सेसफुली तीसरे मंथ में एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ मई के महीने की क्लोजिंग दी है, जो 24,750 के ऊपर है। गुड, वेरी गुड। अगर हम इस निफ्टी के चार्ट को वीकली चार्ट से कंपेयर करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि अगर हम वीकली चार्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट वीक का वीकली चार्ट, अगर आप लोगों ने मेरा टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से सुना था, तो मैंने बोला था ये जो हैमर कैंडल बनी है, जो कि इस कैंडल के अंदर है, ये मुझे देखने में अच्छी नहीं लग रही है टेक्निकली। इट इज नॉट अ गुड कैंडल। अगर किसी कारणवश इस कैंडल के नीचे निफ्टी आती है, तो डाउन साइड ओपन होगी। दूसरा, इसने क्या किया? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, इसने इन तीनों कैंडल के अंदर इनसाइड डे पैटर्न की तरफ बिहेव किया है। इस ग्रीन कैंडल के टॉप से इस ग्रीन कैंडल के बॉटम को अगर हम देखते हैं, तो ये दोनों कैंडल इसके बीच के अंदर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देगी, उस डायरेक्शन के अंदर बाजार एक अच्छी मूव देने को तैयार। तो वीकली के ऊपर हमें पता लग गया कि यार, ये दोनों कैंडल इनडिसिसिव कैंडल्स है। ये वाली कैंडल तो बुलिश कैंडल नहीं मानी जा सकती थी। और ये जो कैंडल है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी नहीं है, क्योंकि इसने इस कैंडल की जो विक है, उसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा वार करने की हिम्मत करी है। क्योंकि जो प्रीवियस वीक का जो लो है, वो 24,462 है, और इस वीक का जो लो है, वो 680 का है। तो विक की जो साइंस है, वो कहती है कि ये कैंडल बुरी कैंडल नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डेली कैंडल चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि ये डेली कैंडल चार्ट अपने को क्या कह रहा है। डेली कैंडल चार्ट ने इसी जोन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12वां दिन। 12वें दिन 12 कैंडल्स हो चुकी है, 12 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। अब जो अगली कैंडल बनेगी, वो कौन सी कैंडल बनेगी दोस्तों? 13वीं कैंडल बनेगी। 13वीं कैंडल एक आपको
बढ़िया मूव दे सकती है दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में। अभी अगर हम इस कैंडल के लो की तरफ अगर जाने की बात करेंगे तो 24,380 का इसका लो है, जो कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सारे लॉन्ग्स के स्ट्रॉन्ग एसएल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्या ये एसएल लगेगा? चांसेस इसके बड़े कम है, लेकिन उससे पहले अपन कुछ और देखते हैं। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है दोस्तों, इस पैटर्न में आपको कुछ दिख रहा है क्या? अभी आपको क्लियरिटी नजर नहीं आएगी। when picture are not very clear we move to a different टाइम फ्रेम। ये मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको बना दिया। अब काफी लोगों को इस चार्ट के अंदर एक हिडन पैटर्न दिखने को लगेगा। आइए उसको बनाते हैं, पहले वो पैटर्न कौन सा है, फिर अपन आगे उसको डिस्कस करें। ये पैटर्न है। अगर अपन इसको ऐसे पकड़ लें तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा इस तरीके का कि हम 24,000 की तरफ अग्रसर हों। अभी हम 24,700 की तरफ है। यहाँ पे इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आय ये बेसिकली क्या था, अबेंडेंट बेबी थी। अबेंडेंट बेबी के बाद में रिवर्सल दिया और इसने इस जोन को कंसोलिडेशन कर रहा है चार्ट के आधार पर। अपन अगर और कंफ्यूज है तो अपन एक काम करते हैं, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइन चार्ट में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं तो भी अपने को इस पैटर्न को, एक बार इस हेड एंड शोल्डर को मैं हटा दूं, इसको देखते हैं तो ये अपने को एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है। लेकिन ये इस जोन के बाद में एक ये यहाँ पे एक स्मॉल सा पैटर्न नजर आ रहा है। अब मेरा मानना ये है कि 24,822 अपसाइड में और लोअर साइड के अंदर 24,544। अगर इस जोन को ट्रेड करना है अगर हमें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी 24,822 के ऊपर निकलेगी तो ये अपने 25,000 की तरफ बढ़ जाएगी। निफ्टी के अंदर कोई भी बड़ा मूव जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक आने की संभावना नहीं है। हम पिछले 13 कैंडल, 12 कैंडल से, 12 कैंडल का मतलब 12 ट्रेडिंग डे हो गया दोस्तों। 12 ट्रेडिंग डे से हम एक इसी रेंज के अंदर अटके हुए। और इस रेंज के अंदर हम क्यों अटके हुए? क्योंकि हमने बहुत कम टाइम के अंदर एक मेजर इम्पल्सिव मूव दे के बाजार को अपसाइड के अंदर क्रिएट किया। कैसे? अगर हम देखें इसको, अभी जो आपको ये जोन बड़ा सा नजर आ रहा था, उस जोन को अगर हम फिबोनाची के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आपको समझ में आएगा कि हमने अभी तक तो करेक्शन की एबीसीडी का ए भी पार नहीं किया है। 24,300 पे ऑफिशियली
इस अपमूव का 23% का करेक्शन होगा। 38% का करेक्शन 23,833 के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में है, और इस स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद में ये एक करेक्टिव पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। करेक्शन जब भी है वो नेक्स्ट इम्पल्स से बाय। करेक्शन क्या होता है? इम्पल्स के बाद का जो करेक्शन होता है वो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपको बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न हम क्या इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, वो हम आपको। ये एक पैटर्न इस चैनल के अंदर हम देख रहे हैं। इस चैनल के बाहर ये अबेंडेंट बेबी है, और हम इस पैटर्न इसकी इस चैनल की इज्जत एक बार, दो बार और तीन बार, और ये मल्टीपल टाइम इस जगह पे कर रहे हैं। तो ये जो जोन मैंने आपके सामने मार्क किया, मैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमें ये जोन की क्लियरिटी थोड़ी सी और अच्छी है। इसका कलर चेंज कर दें क्या? अ, इस जोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ये जो जोन है, ये 4 आवर कैंडल्स है दोस्तों। और मतलब 4 आवर का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हाफ डे के अंदर ये जो लास्ट कैंडल है वो बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, जो इस प्रीवियस कैंडल के अंदर है। तो इस जोन से क्या बाजार बाउंस बैक करेगा? तो बाउंस बैक करेगा तो अगली जो हाई है वो 25,450 है, इस चैनल को पार करने के बाद। जो कि अगर 25,000 को पार करती है तो, और अगर इसको तोड़ के ये नीचे आ जाती है, अगर हम ऐसा माने कि बाजार इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये जो लाइन है हमारी 25,530, इसके ऊपर सपोर्ट लेगा, जिसकी संभावना, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि वो आपके जितने भी लोग बाय में बैठे हुए हैं उन सबका स्टॉप लॉस इस लाइन पे है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी स्वैप जो आप मानते हैं वो हो सकता है, उसके कारण बाजार एक बार आपको यहां तक की डिब्बी दिखा सकता है 250 पॉइंट की, और उसके बाद में ये बाजार एक मैसिव अपस्विंग देगा, जो कि 25,400 450 तक जाएगी, और अगर उसको पार कर गई तो फिर 26,200 का ऑल टाइम हाई जो है वो पार कर जाएगी। और कोई तरीका जिससे ये डिसाइड हो कि ये जो चार्ट यहाँ पे सेल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर परसेंटेज बी को चेक करते हैं। बॉलिंजर परसेंटेज बी और बॉलिंजर बैंड दोनों ही मिड लाइन के आसपास है, 0.31 के आसपास है, लोअर एंड पे नहीं है ये अभी। और बॉलिंजर बैंड की 24,812 बॉलिंजर बैंड का 20 डे डीएमए है। मतलब हम बॉलिंजर बैंड के नीचे 4 आवरली चार्ट के ऊपर तो है ही है, डेली के ऊपर और देख लेते हैं।
डेली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड का 692 का जो 20 DA में है, हम एग्जैक्टली उससे 50 पॉइंट ऊपर है। तो इसका मतलब हम डेली पे 20 DMA के नीचे बंद अभी तक नहीं हुए। और अगर किसी कारणवश कल बाजार 812 के ऊपर ओपन होता है, या 24,865 के ऊपर, मतलब अगर 812 के ऊपर ओपन होता है, या 815 पकड़ लो आप इसको, तो भी बुलिश माना जाएगा। जो कि 815 का मतलब हो गया कि 65 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, या ये 65 के ऊपर हो तो 115 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग। अगर ये गैप अप ओपनिंग 115 पॉइंट और 65 पॉइंट की अगर ऊपर हो गई, तो ये बाजार के अंदर एक बुल्स के लिए एक नई आशा की किरण जागृत करेगा। और हम एक बार फिर इस चैनल के अपर बाउंड्री की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये जो पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ब्यूटी क्या होती है दोस्तों, कि अगर इसने इस पैटर्न को यहां से इसने तोड़ा, तो हेड के बराबर ये नीचे जाएगा। हेड कितने पे है? हेड है आपका 25,065 के ऊपर, और आज का लेवल है 750। 750 से 300 पॉइंट। तो अगर हम इसको डिसिसिवली ब्रेक करेंगे, तो 300 पॉइंट, 300 पॉइंट 750 में आप जोड़ोगे तो 300 पॉइंट हो जाएंगे 450। तो 450 से 500 का जो सपोर्ट जोन है, उस जगह के ऊपर ये पहुंच जाएगी। ये चार्ट इस समय अपने को ये बात बता रहा है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये इसको नहीं तोड़ेगी, तो फेल्ड जो पैटर्न्स होते हैं वो वोरेशियस रिवर्सल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम में से हर आदमी जो इन पैटर्न्स को देख रहा है, मेजोरिटी ऑफ देम क्या मानना ये है कि ये पैटर्न टूटने वाला है और हम इसके नीचे जाएंगे। तो बाजार क्या करेगा, आपकी इस मंशा को पूरी कर देगा एक बार। आप बड़े राजी राजी हो जाओ कि ये बाजार नीचे चला गया, इसके नीचे, और आप इसको तोड़ने को मजबूर कर रहे हो। तो बाजार जब इसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे इनके सारों के। आप लोग नए शॉर्ट और बना के बैठोगे। लेकिन बाजार इस 250 पॉइंट की इस सपोर्ट लाइन से, जहां से इसने वोरेशियस रिवर्सल दिया, एक बार फिर यहां से रिवर्सल देगा, या ये एग्जैक्टली जहां बैठा है इसी जगह से ये बाजार मंडे को रिवर्सल दे सकता है। ये तो हमने इसके टेक्निकल चार्ट और चार्ट की बातें कर ली। अब अपन देखना चाहते हैं कि बाकी पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी का वही मैंने आपको जो पैटर्न बताया था, कि ये इस तरह का पैटर्न, इस तरह का थकावट भरा एक पैटर्न एक बार पहले भी था दोस्तों। शायद आपकी याददाश्त में ये पैटर्न नहीं रहा होगा। ये रहा। ये एग्जैक्टली इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड, ये जो अपमूव था, इस अपमूव के बाद में बाजार ने डाउनवर्ड साइड नीचे तो नहीं आया, लेकिन इस जोन में मैसिव अकुमुलेशन किया। और उसका रिजल्ट निकला कि ये हम यहां से इलेक्शन के बाद 22,800 से सीधे 26,200, 250 तक पहुंच गए। तो ये जो अपमूव था, वैसा ही एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैटर्न, ये इचमेटो क्लाउड के कारण आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको दूर कर देता हूं मैं। इसी टाइप का ये पैटर्न एग्जैक्टली यहाँ पे बन रहा है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार फिर आपको अपसाइड की तरफ दिखाने की तरफ अग्रसर है। दूसरा पैटर्न क्या दिख रहा है अपने को? अपने को एक ये बुलिश फ्लैग दिख रहा है। अगर ये पैटर्न इस फ्लैग का ब्रेकआउट देता है, तो आप मान के चलो दोस्तों कि 27,500 का जो हमारा टारगेट है, उसको पूरे होने के अंदर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। 21,800 से ये 24,800 का 3,000 पॉइंट का फ्लैग है ये। तो बाजार एक बड़ा क्रिटिकल जोन में अटका हुआ है।
किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भविष्य के गर्त में है। और अब ये बाजार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 20 तारीख से बुध जो था ना वो कंबस्ट हो गया। बुध के कंबस्टन के कारण बाजार के अंदर डिसीजन जो मेकिंग है वो बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। तो मोरलेस ये बाजार लिस्ट लेस सा मार्केट चल रहा है, और प्रीमियम मीटिंग टाइप का बाजार है, हो रहा है। तो ये जो करेक्टिव मूव है, आप सबको इंतजार करना चाहिए अगले इम्पल्स का, एंड दैट इम्पल्स विल earn you a lot of money in the bull side, not for the bear side, क्योंकि बाजार के अंदर मद्दी का कोई भी फीचर नजर नहीं आ रहा है। भारत की जो जीडीपी का आज का डाटा डाटा आया है, वो भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर आया है। 7.4 का क्वार्टर टू क्वार्टर आया है। एक्सपेक्टेड जो वो था वो 6.8 का था, और ये प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें 6.4 था, उससे 7.4 हो गया। तो जीडीपी डाटा इधर अच्छा हो गया, आरबीआई ने इतना मैसिव डिविडेंड गवर्नमेंट को दे दिया, तो फिर फिस्कल हेल्थ है वो बहुत बढ़िया हो गई है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गया है। तो ये सब फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आइए एक बार फिर अपन एज यूजुअल बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ग्रीन लॉन्ग लीड डोजी, या आप इसको मान लो स्पिनिंग टॉप बना के बंद किया है। छोटी सी कैंडल दी है इसने, लेकिन ये कैंडल अगर मात्र 20 रुपए और ऊपर चली जाएगी 1420 की, तो हम इसको 1460 की तरफ अग्रसर होता हुआ देख लेंगे। तो 1420, 1440, 1460, और अगर एक बार 60 को पार कर गई रिलायंस इंडस्ट्री, तो जो निफ्टी के जो सारे टारगेट है वो अकेली ये पार करा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मैसिव बुलिश कैंडल दी है, जो ये बता रही है कि ये ऑल टाइम हाई 825 को पार करने की, 836 का ऑल टाइम हाई है, और ये 825 का जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको पार करके एक नई टेरिटरी की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और जो नेक्स्ट टारगेट इसका है वो 868 और 900 के ऊपर जाने का है। इस रिसेंट हाई जो है 825 और 836 का, इसको पार करके हम इस पैटर्न, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उस पैटर्न का कंप्लीशन देखेंगे। और ये अगर कंप्लीट होके भी आगे बढ़ गया, तो 880 से 680 से 880, 200 पॉइंट की और चाल, तो क्या आपको एसबीआई 1000 रुपए के ऊपर 4 डिजिट में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों, चार्ट तो यही कह रहा है। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? बैंक निफ्टी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इसमें भी दोस्तों वही एक एबेंडेंट बेबी टाइप की एक डोजी कैंडल है, जो कि इस पूरे इस फ्लैग के बाहर है। और बैंक निफ्टी, जो मैं काफी टाइम से, जो लोग मेरे इस वीकेंड एनालिसिस को काफी लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि मैंने काफी लंबे अरसे से बोला है कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी के कंपैरिजन में और ज्यादा स्ट्रांग लगती है। ये इस बुलिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दे सकती है जिस दिन ये 56,000 पार कर जाएगी। आज 55,740 पे बंद हुई है, और जिस दिन ये 56,000 पार कर जाएगी, तो इसका 63,000 का जो हमारा बुलिश टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स सेंसेक्स भी इसी तरह का कंसोलिडेटेड जोन दे रहा है। और अगर इचिमोटो क्लाउड के हिसाब से अगर आप देखें ना, तो हम क्लाउड से बहुत दूर है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसको मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्लाउड का जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन कलर अपने आप में बता रहा है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस ग्रीन रहने वाला है। और जो क्लाउड की जो विड्थ है, जो इतनी ह्यूज विड्थ नजर आ रही है, ये बता रही है कि बाजार के अंदर बहुत स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है। एफआईआई का जो डाटा है वो भी, जो उनके टोटल शॉर्ट्स है, वो मात्र 20
जो लॉन्ग है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 20-80 का है इस समय, जो कि ये बताती है कि कभी भी बाजार के अंदर मैसिव अपस्विंग आने की संभावना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ये जो कंसोलिडेटेड जोन है, एक बार मैं आपको, आज की जो एफआईए की लॉन्ग है वो केवल 19.23% रह गई है, और 80.77% शॉर्ट है एफआईए। तो एफआईए का जो लॉन्ग शॉर्ट है वो, उसके अंदर लॉन्ग की मात्रा इतनी ज्यादा कम हो गई है, तो ये दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेटर। तो बाजार के अंदर बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हमें नजर आ रहा है, जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो टेक्निकल एनालिसिस, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जो स्टूडेंट है, उनको इस चार्ट के अंदर मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो डेली में है, ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार अगले हफ्ते एक अच्छी रैली करेगा। ये हमें कैसे पता पड़ रहा है? आप अगर इसको, इस स्किल को और इस आर्ट को आप अगर सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेक्निकल, एस्ट्रो टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। मई बैच बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर रहा है। जून के बैच के अंदर एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, और कई सीटें उसके अंदर फिल हो चुकी है। आप अभी भी मई की फीस के ऊपर जून बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे जल्द से जल्द संपर्क करें। ये बुलिश है। निफ्टी के चार्ट को देख के तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए इतनी देर लगा, लेकिन अगर ये चार्ट मैं पहले एनालाइज कर लेता, तो मैं आपको पहले बता देता कि दोस्तों, बाजार के अंदर चिंता की कोई बात नहीं, अगले हफ्ते आपको एक बुलिश अपमूव देखने को मिलेगा। बस हमें एक बार 56,000 को पार करना है। 56,000 पार करने के बाद बैंक निफ्टी, रिलायंस, और तीसरा उसका जोड़ीदार एचडीएफसी बैंक, ये तीनों मिलके हमारे को, हमारे सारे जो टारगेट जो अचीव नहीं हो रहे, इंक्लूडिंग एसबीआई ऑल्सो, आपके सारे टारगेट अचीव करा देंगे। वेयर इज एचडीएफसी बैंक? ये रहा। बिना एचडीएफसी बैंक के एफआई प्ले नहीं करते हैं। जो आप लोगों को जेन स्ट्रीट कैंडल के बारे में पता होगा कि जेन स्ट्रीट ने इंडिया से जो इतने बिलियन डॉलर कमाए कॉल एंड पुट के अंदर, वो कर्टसी इसी एचडीएफसी बैंक से कमाए थे उसने। एचडीएफसी बैंक इस चैनल को ब्रेकआउट देने के करीब है, और हम एक बार 1980 के ऊपर निकले, तो आपको बैंक निफ्टी के और निफ्टी के सारे टारगेट, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पूरे कर देंगे। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज बैंक निफ्टी ग्रीन में थी, और 200 पॉइंट ग्रीन में बंद हुई, और 200 पॉइंट ग्रीन के अंदर बैंक निफ्टी बंद होने के बैंक बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी कितने पे बंद हुई? 203 पॉइंट प्लस के अंदर 750 पे बंद हुई।
लेकिन अगर अगर अपन ये देखें कि बैंक निफ्टी का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, आईसीआईसीआई बैंक, वो आज रेड में था। उसने ह्यूज रेड कैंडल बनाई है, जो आपको एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल नजर आएगी। एक्सिस बैंक, अनदर कैंडल, दिस इज द रेड। तो अकेला एचडीएफसी बैंक इतना पावरफुल था कि इंस्पाइट ऑफ दिस टू, एस एसबीआई विद एचडीएफसी बैंक दोनों ने मिलके आज बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट ग्रीन में लाया। ये पावर है आपके मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स। तो नेक्स्ट वीक का क्या प्लान? आज 31, कल 31 तारीख है, सैटरडे है। कल के दिन वीनस अपनी उच्च की राशि मीन छोड़ के मेष में चला जाएगा। नेक्स्ट जो मेजर ट्रांजिट है वो 6 तारीख को मंगल का है। मंगल अपनी नीच की राशि, शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन को छोड़ के मेष में जा रहा है। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क को छोड़ के सिंह राशि में जा रहा है। और वो सिंह में मतलब गवर्नमेंट को पावर देगा, लग्जरी देगा। और उसके अलावा जो हमारे शेयर बाजार का शहंशाह है बुध, प्रिंस, जो बिजनेस का प्रिंस है, वो अपनी खुद की राशि मिथुन में जा रहा है। लेकिन वो 6 तारीख तक, 6 8 तारीख तक वो कम्बस्ट है। 6 तारीख या 8 तारीख, दोनों में से एक दिन है, वो देख लीजिएगा मेरा डिटेल एनालिसिस वीडियो कि नेक्स्ट मंथ की एस्ट्रो टेक्निकल क्या कह रहे हैं, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं बाजार के लिए, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सॉरी। आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए शुभ मंगल, शुभ मंगलमय हो। दो छींक है एंड में। तीसरी भी आ। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। माँ भगवती आपके आने वाले हफ्ते के अंदर ट्रेडिंग के अंदर लाभ दे, इसी कामना के साथ। शुभ रात्रि।